हाँ जगदीश जी, मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उनका जवाब देना है। बिल्कुल सर, पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे की थी। सर मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी 12th पास करते ही सबसे पहले मैंने नीट की प्रिपरेशन 2 साल तक कंटिन्यू की थी। उसके बाद में ये वैकेंसी आ गई, उसके बाद में मैंने उस सिलेबस के बेसिस के आधार पर ही तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी करके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो नीट में सफलता नहीं मिली वो आपका लैब असिस्टेंट में यानी नौकरी लगने में सहायक सिद्ध रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही सिलेबस और वही कंटेंट था, तो मुझे पूरी उसी में सहायता मिली। सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ पर हुई आपकी। सर सबसे पहले पोस्टिंग मेरी जाजपुर भीलवाड़ा में खजूरी ग्राम पंचायत में हुई। वहाँ आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर नौकरी का। सर मेरा बहुत ही बढ़िया था वहाँ का एक्सपीरियंस। वहाँ के लोग और वहाँ के स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने, और बहुत ही शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण था वहाँ। तो जैसे कई बार आप लैब में प्रयोग करते हैं और जैसे कोई प्रयोग कर रहे हैं और अचानक से जैसे कोई प्रयोग अधूरा रह जाए, लाइट चली जाए, तो फिर क्या करोगे। सर मेरे को शुरू से और अभी तक वैसे केमिस्ट्री का ही प्रभार रहा है, तो उसमें ऐसा लाइट का अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया मैंने। और बिल्कुल जैसे टाइट्रेशन हो गए, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप हो गए, इनके ही एक्सपेरिमेंट अभी तक बच्चों को करवाया। और ये अगर किसी पर अमल गिर जाए, बच्चे पर कोई रसायन गिर जाए अचानक से, तो उसके लिए क्या करते हो। सर जैसे अमल अगर उसके ऊपर गिर जाए तो इसके लिए जैसे चूना होता है उसका यूज करते हैं सबसे पहले। कौन से प्रयोगों में सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ती है। सर जो भी एसिड और बेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन पर, इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होते हैं उनके अंदर बर्नर का यूज किया जाता है, उनमें ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसा कोई प्रयोग में ऐसी कोई बात बताओ जो हमें मतलब जो मालूम नहीं है सामान्य लोगों को, और आप बताओ प्रयोगशाला की, जो हमें जानकर अच्छी लगे। सर ऐसी तो जैसे हर एक्सपेरिमेंट में एक अलग ही अद्भुत ही एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे अगर आप टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर जो हमारे जनरल इन्वायरमेंट के अंदर अपन समझते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, इसके अलावा एसिड बेस की रिएक्शन हो गई, इन सब का होता है, जैसे अपने जनरल वातावरण में भी यूज कर सकते हो। अच्छा, फिर उपकरणों की देख रेख करने की और साफ सफाई की जिम्मेदारी ये किसकी रहती है। सर ये हाँ, ये हमारी रहती है सर। इसके अलावा स्टॉक का जो संधारण करना ये भी हमारा ही होता है। इसके अलावा साफ सफाई और बच्चों को सिखाना ये भी हमारा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका केमिस्ट्री का लेक्चर रहता है उसको सिर्फ पढ़ाने का काम है मतलब, और सारी आप प्रयोगशाला को आप संभालोगे। नहीं सर, एक्सपेरिमेंट तो उनकी देख रेख में ही होता है, लेकिन हमारे को जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी साफ सफाई, इनका रख रखाव और इन्हें स्टॉक करना रहता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जैसे आपने अब तक कई साल हो गए होंगे, तो कभी कोई ऐसी घटना घटी प्रयोगशाला में जो किसी बच्चे के साथ। नहीं सर, अभी तक हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो सावधानी पूर्वक किया है, अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो ये प्रैक्टिकल भी प्रायोगिक के कितने नंबर का होता है। सर प्रैक्टिकल के जैसे बोर्ड क्लास के अंदर 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का होता है। हाँ। उसमें प्रयोग का कुछ कभी ना मार्क्स अलग से मार्क अलग उससे होंगे कि मार्क्स। हाँ बिल्कुल सर, 17 अंक के 14 नंबर होते हैं और 30 नंबर ये होते हैं प्रैक्टिकल के। अच्छा, और ये कुछ ऐसे रसायन है जो जिनसे हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए स्पेशल। बिल्कुल सर, जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके अलावा डाइल्यूट जैसे नाइट्रिक एसिड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। जिन स्कूलों में आप जाते हो उनमें सभी में संसाधन आपको प्रॉपर ढंग से मिलते होंगे। बिल्कुल सर, अभी तक मैंने फर्स्ट स्कूल मेरी जहाजपुर भीलवाड़ा थी, उसके बाद में सेकंड प्रेजेंट टाइम जहाँ पोस्टिंग हो PM श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल थानागाजी में, वहाँ पर भी पूरी पर्याप्त और पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ केमिस्ट्री की लैब प्रेजेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट है जो साइंस पर स्पेशल खर्च करती है, और सभी जगह मैंने भी देखा है कि लैब साइंस की आवश्यक होती है। बिल्कुल उसका फॉर्मेशन ही अलग तरीके से होता है जैसे वो लैब के हिसाब से होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ जानकारी जो हम आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड देना चाहेंगे। केमिस्ट्री से सर लैब से रिलेटेड तो यही है, बच्चों को जो जो एक पढ़ाई होती है वो एक अलग होती है, जबकि प्रैक्टिकली नॉलेज होता है वो बिल्कुल अलग होता है, जिसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो गई, जो भी केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल से रिलेटेड चैप्टर हो गई, उनको हम प्रैक्टिकली व्यू से
उनको बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं उसमें लैब के। हमने 12th तक साइंस पढ़ी है, लेकिन हमने थोड़ा ये बताइए कि ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? सर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये वैसे रिलेटेड केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल्स होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, इनकी अगर हम फिक्स टाइम पर अगर हम उसकी पोजीशन स्थिति में परिवर्तन और उसके जो मोमेंटम संवेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम एक फिक्स टाइम पर कैलकुलेट सही नहीं ज्ञात कर सकते। इसके इन दोनों के जो मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है उनके अंदर कुछ अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी का मान h/4 के या तो इक्वल होता है या इससे अधिक होता है। तो जो पोजीशन स्थिति होता है और मोमेंटम के बीच में रिलेशन को बताने के लिए हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। यह एंट्रोपी क्या होती है, मतलब जो सर ये एंट्रोपी होती है, जो भी कोई भी सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स या कोई भी मैटर होता है उसमें कितनी ज़्यादा अव्यवस्था यानी डिस्टर्बेंस कितनी है, वो इसका अव्यवस्था का मापन ही एंट्रोपी होती है। हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मांड में जो समय बढ़ रहा है उसके साथ अव्यवस्था बढ़ती जा रही है, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जो अव्यवस्था बिल्कुल बढ़ रही है, मतलब अव्यवस्था बढ़ेगी समय के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा।